एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड आप देख रहे हैं चैनल सुपरविजन। तो आज का लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ वी कैन डिजाइन और डेटा विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड यूजिंग पावर बीआई डेस्कटॉप। तो ये जो पावर बीआई डेस्कटॉप है, दिस इज व्हाट, ये एक डेटा विजुअलाइजेशन का टूल है जिसको यूज करके यू कैन विजुअलाइज द डेटा दैट यू हैव कलेक्टेड। तो जो भी आप डेटा वेरियस सोर्स से एक्सट्रैक्ट करते हो उसको यूज करके आप एक डेटा विजुअलाइजेशन का इंटरफेस बना सकते हो यूजिंग दिस पावर बीआई डेस्कटॉप. So there are so many kinds of data visualization tools like Tableau, Power BI Desktop, Google Studio, and R programming language, Python programming language, Weka tools. So many tools are there, softwares are there using which you can visualize और you can represent your data in pictorial form. तो अगर आप अपना डेटा को ग्राफ के थ्रू में, चार्ट के थ्रू में या फिर मैप के थ्रू में, आप चाहे गूगल मैप यूज, ट्री मैप यूज करो, आप चाहे हिट मैप यूज करो, आप चाहे हिस्टोग्राम यूज करो, यू कैन यूज पाई चार्ट, यू कैन यूज कॉलम चार्ट. तो यूजिंग वेरियस चार्ट, ग्राफ एंड मैप you can visualize your data collected. So for that we need so many there are so many kinds of data visualization tools and you can use any of them to visualize your data. So among the data visualization tools, one of the important tool is Power BI Desktop. So today we will discuss that how we can design a data visualization graph or chart using this software or using this tool. So first of all, in order to do that, you need a data set. तो आप चाहे कि आप खुद बैठ के डेटा को एंटर करिए या फिर जो डेटा पहले से रखा हुआ है, जो डेटा फ्रीली अवेलेबल है, आप उस डेटा को ला के भी आप अपना डेटा विजुअलाइजेशन यूज कर सकते हो. दैट मीन्स कि आप उन डेटा को विजुअलाइज करा सकते हो. सो नाउ विल स्टडी हाउ वी कैन हैव अ डेटा सेट दैट इज फ्रीली अवेलेबल इन वेबसाइट. तो उसके लिए एक साइट है, उसको बोलते हैं कैगल. तो kaggle.com, www.kaggle.com एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे डेटा सेट फ्रीली अवेलेबल होता है. उस डेटा सेट से आप क्या कर सकते हो, डेटा को कंसिडर करके एज पर योर रिक्वायरमेंट आप उसको पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करा सकते हो. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैगल साइट में जाके वहाँ से डेटा सेट को निकालना पड़ेगा. तो उसके लिए आप क्या करोगे, ब्राउजर ओपन करिए अपना, देन यहाँ पे टाइप करिए कैगल डेटा सेट. तो जब आप कैगल डेटा सेट में क्लिक करेंगे तो कैगल का जो वेबसाइट है तो यहाँ पे खुल जाएगा, दैट इज www.kaggle.com. तो ये वेबसाइट में डेटा जो है ऑफ वेरियस फील्ड फ्रीली अवेलेबल है. तो इसको क्लिक करिए. तो वंस आप क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन है, आइदर साइन इन है एंड रजिस्टर है. तो अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखे हैं कैगल साइट में, तो जैसे मेरा यहाँ पे इंटरफेस खुला है, आपका भी सेम इंटरफेस खुल जाएगा. दैट मीन्स यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन द कैगल साइट. तो अगर आप न्यू यूजर है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, देन आपको इन ऑर्डर टू एक्सेस द कैगल डेटा सेट यू हैव टू रजिस्टर इन द साइट. तो आपको क्या करना पड़ेगा, ईमेल आईडी पासवर्ड यूज करके जैसे हम वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करते हैं सेम प्रोसेस फॉलो करना है एंड यू विल गेट रजिस्टर्ड इन द कैगल वेबसाइट. तो वंस आप रजिस्टर हो रहे हो, व्हेन यू विल क्लिक अगेन द कैगल साइट फॉर साइन इन पर्पस, तो आपका जो इंटरफेस है तो कुछ इस तरह का दिखने लगेगा. सो यहाँ पे देखिए प्लस न्यू डेटा सेट गिवन है. दैट मीन्स कि अगर आप एक डेटा सेट बनाए हो, कुछ डेटा रखे हो कोई फाइल में, तो उस फाइल को यहाँ पे क्लिक करके आप इसको अपलोड भी कर सकते हो इन द कैगल वेबसाइट. तो हमें क्या करना है, हमें जो डेटा पहले से अवेलेबल है उसी के रिगार्डिंग उसको कंसिडर करके हमें डेटा को क्या करना है, विजुअलाइज करना है. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारा टैब देखिए यहाँ पे क्लिकेबल है. तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस रिलेटेड डेटा सेट है, सारा फील्ड रिलेटेड डेटा सेट है, एजुकेशन है, क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर विजन, डेटा विजुअलाइजेशन, ये सारा रिलेटेड डेटा सेट पहले से फ्रीली अवेलेबल है. तो आपको जो भी फील्ड का डेटा सेट को लेके विजुअलाइजेशन करना है आप उसमें से क्लिक कर सकते हो. फिलहाल हम डेटा विजुअलाइजेशन यूज कर रहे हैं, डेटा विजुअलाइजेशन सब्जेक्ट ऊपर स्टडी कर रहे हैं. सो विल क्लिक ऑन दैट डेटा विजुअलाइजेशन. तो वंस आप क्लिक करो, आप देखोगे कि डेटा विजुअलाइजेशन फील्ड में हमारा यहाँ पे कैगल साइट में टोटल 4959 डेटा सेट्स प्रेजेंट है.
तो ये जो इतना डेटा सेट प्रेजेंट है, सारा डेटा सेट का नाम गिवन है। जैसे पहला हो गया व्हीकल सेल्स डेटा, सेकंड हो गया ऑनलाइन फूड डेटा सेट, ऐसा करके हमारे पास टोटल 4959 डेटा सेट प्रेजेंट रिलेटेड टू डेटा विजुअलाइजेशन। हर जो डेटा सेट है उसका साइज भी गिवन है, 20 MB, 3 KB, 40 8 KB सारा गिवन है। एंड जो डेटा सेट रहेगा ना वो CSV की फॉर्मेट में, दैट मीन्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल, CSV फाइल के फॉर्मेट में है। तो आपको अगर आपका प्रैक्टिकल अकॉर्डिंग चाहिए कि एक्सेल में होनी चाहिए एक्सटेंशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको CSV टू एक्सेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप जो डेटा सेट को डाउनलोड करोगे तो उसमें, तो डाउनलोड होने के बाद उसको सेव एज में जाइए, सेव एज में जाके उसके एक्सटेंशन को चेंज कर दीजिए, तो आपका जो CSV है वो MS एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम फाइल के एक्सटेंशन सेव करते हैं, सेम प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है आफ्टर डाउनलोडिंग द CSV फाइल। तो CSV फाइल में क्यों बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जितना भी डेटा सेट है, देखिए एक फाइल रखा हुआ है CSV, comma separated value file, CSV file. So if you don't need the CSV file, you cannot directly upload that file into the data visualization tool. So you have to first convert that CSV to Excel file as per your syllabus, if there is written that you need Excel file to upload. तो आपको क्या करना पड़ेगा, CSV to Excel में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट क्या करोगे, लेट क्लिक करिए इस डेटा सेट के ऊपर। तो वंस आप क्लिक करेंगे तो व्हीकल सेल्स डेटा सेट रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन गिवन है कि उसमें है क्या चीज एंड क्या क्या फीचर्स से रखा हुआ है, एट्रीब्यूट्स रखा हुआ है इस डेटा सेट में। व्हीकल डिटेल से ट्रांजेक्शन इंफॉर्मेशन है, मार्केट ट्रेंड से, ये सारा चीज जो है रखा हुआ है। दैट मीन्स इस जो डेटा सेट हम क्लिक किए इसके भीतर में सारा कंटेंट्स है। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप इसको डिटेल्स में जाके पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ना है देन यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड दिस। तो ये जो डाउनलोड करेंगे ये 20 MB का फाइल है एंड ये कौन सा फाइल है, CSV फाइल है। तो आपका जब ये फाइल डाउनलोड होगा, एक आर्काइव फाइल के नाम से डाउनलोड होगा, यू हैव टू क्लिक ऑन द आर्काइव फाइल, देन यू विल गेट एक्सेल तरह का दिख रहा है, वो आपका जो इमेज होगा ना वो फाइल का एक्सेल जैसा ही दिखेगा, बट दैट इज नॉट द एक्सेल, दैट इज द CSV फाइल। तो आपको उस फाइल को ओपन करके उसको सेवेज में जाके उसको एक्सेल वर्कबुक एक्सटेंशन चेंज करना पड़ेगा। सो यू विल गेट CSV टू एक्सेल फाइल। तो इतना करने के बाद ये आप डाउनलोड कर लीजिए, मेरा पहले से डेटा डाउनलोड है तो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, तो सेम प्रोसेस में आप इसको डाउनलोड करके CSV टू एक्सेल में कन्वर्ट करा दीजिए। तो इतना होने के बाद ये काम हो गया। फिर फर्स्ट वाला चीज हुआ कि आप एक फ्री डेटा सेट के पास पहुंचे, उस डेटा सेट को आप अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंशन चेंज किए, CSV फाइल था हम उसको एक्सेल में ले गए। ये अभी हमारा डेटा सेट रेडी हो गया है। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग पावर BI डेस्कटॉप इसी डेटा सेट को विजुअलाइज करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए पावर BI डेस्कटॉप। तो आप फिर से ब्राउजर ओपन करिए, इसमें टाइप करिए पावर BI डेस्कटॉप। पावर BI अगर क्लिक करेंगे तो पावर BI की जब क्लिक करेंगे ये उसका फर्स्ट जो साइट खुल रहा है, पावर BI माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है, तो इसीलिए ये www.microsoft.com साइट के भीतर में दिखा रहा है, पावर BI डेटा विजुअलाइजेशन माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म। तो इसमें क्लिक करिए। तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए बहुत सारा टैब ओपन हो रहा है, इसमें जाइए प्रोडक्ट टैब में क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट टैब में दिखाएगा पावर BI, पावर एप्स, पावर ऑटोमेट, पावर पेजेस, दैट मीन ये सारा प्रोडक्ट है। हमें चाहिए पावर BI डेस्कटॉप। तो जब हम पावर BI में कर्सर रखेंगे तो इसमें बहुत सारा चीज ओपन हो रहा है, पावर BI डेस्कटॉप, पावर BI प्रो, प्रीमियम, एम्बेडेड, रिपोर्ट सर्वर। तो आपको चाहिए फ्री सॉफ्टवेयर, फ्री टूल, सो दैट यू कैन विजुअलाइज योर डेटा। तो हम यहाँ पे पावर BI डेस्कटॉप में क्लिक करेंगे। प्रो प्रीमियम वगैरह में पैसा लग जाएगा, सो वी डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट फॉर डेटा विजुअलाइजेशन बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग नाउ। सो हम क्या करेंगे, पावर BI डेस्कटॉप में क्लिक करेंगे। तो वंस आप पावर BI डेस्कटॉप में क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे लिखेगा डाउनलोड फ्री। तो जब आप डाउनलोड कर देंगे, डाउनलोड फ्री में क्लिक करेंगे तो पावर BI डेस्कटॉप का जो फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। एंड डाउनलोड होने के बाद सेम प्रोसीजर है जैसे कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, बस कुछ नहीं है, उसको आप क्लिक करिएगा, देन नेक्स्ट नेक्स्ट प्रेस करेंगे तो आपका जो पावर BI डेस्कटॉप है वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो
कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है नहीं, बट यू हैव टू जस्ट प्रेस नेक्स्ट एंड नेक्स्ट इन ऑर्डर टू इंस्टॉल दिस पावर बीआई डेस्कटॉप। बहुत ही इजी प्रोसेस है, यू कैन डायरेक्टली इंस्टॉल। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल किया कर दी हूँ। तो मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ पावर बीआई डेस्कटॉप। सो इट विल ओपन नाउ। तो ये मेरा खुल रहा है पावर बीआई डेस्कटॉप का इंटरफेस। दिस इज पावर बीआई डेस्कटॉप। तो आपको करना क्या है, आपके पास जो डेटा सेट था उसको यूज करके आपको एक डेटा विजुअलाइजेशन बनाना है, एक चार्ट, ग्राफ या फिर टेबल बनाना है। तो दैट मीन्स कि आप अल्टीमेटली क्या बना रहे हो, आप एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें आप अपना डेटा को विजुअलाइज करा रहे हो। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो रिपोर्ट लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो वंस आप क्लिक करोगे तो आपका जो यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, देखिए इस तरह का इंटरफेस आपका खुलेगा। तो वंस इस तरह का इंटरफेस खुल रहा है, दिस इज द पावर बीआई डेस्कटॉप इंटरफेस। तो ये पावर बीआई डेस्कटॉप इंटरफेस में आप देख पा रहे होंगे 3 पैनल है। फर्स्ट पैनल, ये सेकंड हो गया डॉटेड वाला पैनल देख पा रहे होंगे यहाँ पे बीच में, एंड राइट साइड में आपका विजुअलाइजेशन एंड डेटा रखा हुआ है। तो ये जो पैनल आप देख रहे हो 3 मेजर पैनल्स है। इसमें फर्स्ट जो पैनल है यहाँ से फाइल से लेके लास्ट तक, हेल्प तक, ये जो वाला ऊपर वाला पैनल है, देखिए जूम करके दिखा रही है आप लोग को। तो ये जो फर्स्ट वाला पैनल है फाइल से लेके लास्ट तक, तो इसको बोलते हैं रिबन। ये ऊपर यहाँ पे मेनू लिखा हुआ है, फाइल, होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज, ये सारा क्या है, ये सारा रिबन। ये पैनल को बोलेंगे रिबन, RIBBON, रिबन। इसमें ये मेन्यूज है, ये सब मेन्यूज है या फिर शॉर्टकट मेन्यूज आप बोल सकते हो, सारा चीज रखा हुआ है। तो फर्स्ट दिस पैनल इज कॉल्ड रिबन। एंड ये जो डॉटेड वाला पोर्शन है, दिस डॉटेड वाला पोर्शन को हम बोलेंगे कैनवस, CANVAS, कैनवस। तो ये डॉटेड पोर्शन में क्या है, इसको जो कैनवस बोलते हैं, इसमें एक्चुअली में डेटा विजुअलाइजेशन होगा। तो जो आप डेटा सेट हम कैगल साइट यूज करके जो डेटा सेट रखे थे उसी को ही लाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कराएंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे कैनवस। राइट साइड में क्या है, राइट साइड में है विजुअलाइजेशन वाला टैब। तो ये जो विजुअलाइजेशन है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बहुत सारा तरीका है। इसमें आप बार चार्ट भी है, लाइन चार्ट भी है, पाई चार्ट भी है, आपका टेबल भी है, मैट्रिक्स भी है, बहुत तरह का डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स है। यहाँ पे आर भी है, पाइथन भी है। तो ये सारा जो टूल्स आप देख पा रहे हैं, जितना सारा डेटा विजुअलाइजेशन, ग्राफ, चार्ट, ये सारा मेंशन है। तो ये सारा को आप जो डेटा सेट डाउनलोड करके रखे हैं उस डेटा सेट को आप ये सारा विजुअलाइजेशन टूल्स या फिर विजुअलाइजेशन जो चार्ट, ग्राफ, मैप, प्रोग्रामिंग आपको दिख रहा है, उसके थ्रू में आप ग्राफ या फिर चार्ट में या फिर मैप में दिखा सकते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो जब डेटा विजुअलाइजेशन करें कहाँ दिखेगा, ये कैनवस एरिया में दिखेगा। एंड यहाँ पे जो डेटा लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि जब हम फाइल अपलोड करेंगे, फाइल को यहाँ पे पावर बीआई डेस्कटॉप में अपलोड करेंगे, तो जो हम जो डेटा सेट डाउनलोड करके कैगल साइट में रखे थे, वो जो एक्सेल फाइल हम कन्वर्ट कर दिए थे, उस एक्सेल फाइल को हम क्या करेंगे यहाँ पे कि पावर बीआई डेस्कटॉप में क्या करेंगे, अपलोड करेंगे या फिर इंपोर्ट करेंगे डेटा को। तो जब आप इंपोर्ट करेंगे ना, तो उस फाइल में क्या क्या कंटेंट्स है, कितना कॉलम्स है, वो सारा यहाँ पे डेटा वाला पोर्शन में दिखेगा, राइट। तो ये 3 चीज था। यहाँ पे देखिए प्लस का सिंबल है, दैट मीन्स कि नया पेज भी आप ओपन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि आपका जो डेटा है, जो डेटा आप स्टोर करके रखें, जो डेटा सेट रखे हैं, वो एक्सेल फॉर्मेट भी हो सकता है, एसक्यूएल भी हो सकता है, या फिर आप एक ब्लैंक टेबल में बैठ के कोई डेटा को पेस्ट करिए, या फिर कोई मॉडल पहले से बना हुआ है वहां से भी डेटा ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे गेट डेटा में क्लिक करिए कि डेटा फ्लो से ले सकते हैं, सर्वर से ले सकते हैं, या फिर टेक्स्ट या फिर CSV फाइल, वेब से भी डेटा उठा सकते हैं। तो बहुत सारा तरीका है कि डेटा को पावर बीआई में लिंक कराने का। सो यू कैन use any type of files, that can be CSV file, that can be Excel file, that can be your database, that the file can be from web.
तो या फिर आप टेबल में बैठ के खुद से डेटा एंटर करिए। सो बहुत सारा तरीका है, डेटा को एम्बेड कर सकते हैं इन पावर बीआई डेस्कटॉप, देन उसको विजुअलाइज करा सकते हैं, राइट। तो हम जब डेटा हम रखे थे वो एक्सेल फाइल में रखा हुआ था, तो हम क्या करेंगे, एक्सेल से डेटा को इंपोर्ट करेंगे। जब जब एक्सेल से डेटा को इंपोर्ट करेंगे, ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम फाइल डाउनलोड किए थे कैगल से, याद करिए वहां पे सीएसवी फाइल था, सीएसवी टू हम एक्सेल में कन्वर्ट कराए, तो उसी एक्सेल फाइल को अभी हम इंपोर्ट कराना है। तो तरीका तीन है, इधर यहाँ से इंपोर्ट कराइए या फिर गेट डेटा में क्लिक करिए, करने के बाद एक्सेल वर्कबुक से इंपोर्ट कराइए, या फिर यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक डायरेक्टली गिवन है, यहाँ से भी आप इंपोर्ट करा सकते हैं। तो लेट मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ। तो जब मैं क्लिक की तो मेरा जो फाइल था वो जहां स्टोर था, मेरा यहाँ पे डेस्कटॉप वेब ऐप 1 के भीतर में ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 नाम का जो फाइल है, ये मैं डाउनलोड की थी कैगल साइड से। एक सीएसवी फाइल था, आर्काइव फाइल में था, उसको मैं एक्सटेंशन चेंज कर दी थी एंड एक्सेल वर्कबुक में कन्वर्ट करके रखी थी। सो नाउ दिस इज द एक्सेल फाइल। देखिए आप एक्सटेंशन लिखा हुआ है एक्सेल XLSX, तो ये सारा क्या एक्सटेंशन है। तो मेरा ये जो फाइल है ना, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, ये ऑलरेडी क्या है, एक्सेल फाइल में मैंने कन्वर्ट करके रखा हुआ है। तो आप भी जब फाइल डाउनलोड करेंगे कैगल से, आर्काइव फाइल एक डाउनलोड होगा, उसमें क्लिक करिएगा तो एक्सेल जैसा इमेज दिखेगा, बट दैट इज नॉट अ एक्सेल फाइल, वो सीएसवी फाइल ही है। उसको आपको एक्सटेंशन चेंज करना पड़ेगा टू कन्वर्ट द सीएसवी टू एक्सेल। तो इतना करने के बाद अब क्या करोगे, मेरा यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 है, उसका नाम मैं रखी हूँ, तो यहाँ पे मैं ओपन करती हूँ। तो वंस आप डेटा को इंपोर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे इंपोर्ट होना स्टार्ट कर देगा। एंड यहाँ पे देखिए कि नेविगेटर पैनल जो है वो शो हो रहा, दिस इज कॉल्ड नेविगेटर पैनल। तो नेविगेटर पैनल में आपको दिखा कि मेरा जो डेटा सेट था, ये जो मेरा डेटा सेट था उसका नाम क्या था, एयरक्राफ्ट डेटा सेट। तो जो डेटा सेट था द नेम वाज एयरक्राफ्ट डेटा सेट। तो मैं इसको यहाँ पे देखिए क्लिक कर रही हूँ, इस बॉक्स में टिक करिए। तो जब आप टिक करेंगे ना, तो यहाँ पे मेरा एयरक्राफ्ट डेटा सेट में था एयरक्राफ्ट मॉडल, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम में एम्प्टी वेट, तीसरा कॉलम में मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, ऐसा करो बहुत सारा कॉलम्स है एंड बहुत सारा रोज भी है। तो मेरा जो डेटा सेट में डाउनलोड की थी दैट वाज रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट डेटा सेट एंड इसके भीतर में ये सारा कंटेंट्स है। कैसे मिलेगा, इसको टिक करना पड़ेगा चेक बॉक्स लेफ्ट हैंड साइड में। तो इतना होने के बाद ये तो डेटा सेट आपको मिल गया। तो इसमें देखिए 3 ऑप्शन दिखा रहा कि जो डेटा सेट आपको मिला आप उसको डायरेक्टली लोड कर सकते हो, दैट मीन जैसा है वैसा ही लोड हो जाएगा, या फिर आप उसको ट्रांसफॉर्म करा सकते हो। ट्रांसफॉर्म मैंने पहले से बता कर रखी थी कि ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि आप उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में चेंज कर रहे हो, आप एज इट इज लोड नहीं करके आप उसमें कुछ चेंज लाना चाह रहे हो, उसका फॉर्मेट में चेंज करना चाह रहे हो। तो ये डिपेंड्स अपॉन यू कि आप डायरेक्टली लोड करना चाह रहे हो या फिर ट्रांसफॉर्म करके लोड करोगे। सो डायरेक्टली तो आप इजीली हो जाएगा, लेट हम ट्रांसफॉर्म करके लोड कराते हैं। तो मैं जो क्लिक करूंगी ट्रांसफॉर्म डेटा में, तो एक पावर क्वेरी एडिटर मेरा ओपन हो जाएगा। तो ये जो पावर क्वेरी एडिटर में मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें मैं डेटा को अपने हिसाब से, अपना कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज कर सकती हूँ। इसमें क्या लगा हुआ है, फिल्टर लगा हुआ है। तो फिल्टर क्या होता है कि हमें डेटा जिस फॉर्मेट में चाहिए, जिस हिसाब से चाहिए, हम उसमें फिल्टर लगा सकते हैं, हम उसके हिसाब से अपने हिसाब से डेटा को चेंज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिल्टर। तो यहाँ पे देखिए, तो फर्स्ट क्लिक करते हैं यहाँ पे। तो सपोज आपका जो है एयरक्राफ्ट मॉडल, देखिए तो जो एयरक्राफ्ट मॉडल राइट हैंड साइड में मैं क्लिक की तो इसमें दिखाया कि इतना सारा एयरक्राफ्ट मॉडल आपका जो पूरा डेटा सेट में रखा हुआ है। तो टिक है यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, इसलिए सारा का सारा एयरक्राफ्ट मॉडल दिखा रहा है। सपोज आपको सारा एयरक्राफ्ट मॉडल के ऊपर डेटा विजुअलाइजेशन नहीं करना है, यू नीड ओनली बोइंग 777, तो क्या करोगे, बोइंग 777 यहाँ है, तो सेलेक्ट ऑल में आप क्या करोगे, अनटिक करोगे, अनटिक किए एंड टिक ऑन द बोइंग 777, क्लिक किए, देन यहाँ पे क्लिक ऑन ओके। तो ऐसा किए तो देखिए कि डेटा जो है ना वो चेंज हो गया। बोइंग 777 जो है पूरा का पूरा कॉलम में आपका क्या दिखाया, बोइंग 777, दूसरा एयरक्राफ्ट मॉडल नहीं दिख रहा था। तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करवाए थे, वहां ट्रांसफॉर्मेशन से पहले हमें सारा एयरक्राफ्ट मॉडल दिख रहा था, बट जब हम ट्रांसफॉर्म करा दिए, हम अपने हिसाब से चेंज करा दिए,
तो वहां पे क्या आया कि एयरक्राफ्ट मॉडल में क्या आया, बोइंग 777, क्योंकि आप सेलेक्ट ऑल को अनटिक करके खाली बोइंग 777 में टिक कराए, राइट। नेक्स्ट और क्या है कि लेट, हमारे पास और भी एक चीज है यहाँ पे लास्ट तक आइए, दिस इज कॉल्ड इंजन टाइप। तो इंजन टाइप ये जो कॉलम है उसमें लिखा है सेलेक्ट ऑल में टिक है, तो पिस्टन है, टर्बोफैन है, टर्बोप्रॉप है, तो सारा इंजन जो है इंजन का टाइप आपको गिवन है। सपोज आपको सब नहीं चाहिए तो आपको क्या करोगे, सेलेक्ट ऑल में टिक किए तो ये सारा सारा अनटिक हो गया, तो यू नीड ओनली टर्बोफैन, तो टर्बोफैन में क्लिक करिए, यहाँ पे ओके में क्लिक करिए। तो ऐसा किए तो पूरा जितना कॉलम था टर्बोफैन वाला जो जितना कॉलम था उतना आपको दिखाया, राइट। बाकी जो मॉडल था, बाकी जो इंजन का टाइप था वो हट गया, ओनली यू जस्ट फिल्टर द इंजन टाइप ऑफ टर्बोफैन। तो जितना कॉलम में इंजन टाइप टर्बोफैन था वही कॉलम ही आपको शो करा रहा, बाकी डेटा बाकी कॉलम जो है वो आपको नहीं दिखा रहा। तो यहाँ पे आप क्या किए, आप यहाँ पे फिल्टर कर दिए, किनको, रोज को फिल्टर कर दिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा हाईलाइट करके फिल्टर्ड रोज, दैट मीन्स यू प्रिपेयर्ड और यू मेड फिल्टर इनर डेटा सेट। तो यहाँ पे हम फिल्टर किए, हम खाली वही कॉलम्स को लाए जिसमें बोइंग 777 था एंड वही डेटा पूरा लाइंस में रखा हुआ है, रो में रखा हुआ है जिसमें बोइंग 777 का डेटा हो। तो ये जितना भी देख रहे हैं कि हमारे पास जो ओरिजिनल डेटा सेट था अभी हम उसको ट्रांसफॉर्म कर दिए, तो हम खाली एयरक्राफ्ट मॉडल में बोइंग 777 दिखा रहे हैं एंड इंजन टाइप में आपको दिखा रहे हो दिस इंजन टाइप इज टर्बोफैन एंड टर्बोफैन एंड बोइंग 777 रिलेटेड जितना भी रोज वगैरह है ना वो वही सारा ही दिखा रहा है, डिस्कार्डिंग द रेस्ट वन, राइट। तो ये क्या किया, आप फिल्टर अप्लाई कर दिए रोज के ऊपर, तो रो जो है उसमें फिल्टर हो गया, खाली टर्बोफैन एंड बोइंग 777 रिलेटेड रो ही आपको दिखा रहा है, बाकी जितना भी रो था वो नहीं दिखा रहा, राइट। तो इतना होने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ लेफ्ट हैंड साइड में फाइल मेनू के नीचे क्लोज एंड अप्लाई, तो क्लिक करिएगा तो दिखाया क्लोज एंड अप्लाई, फिर अप्लाई एंड क्लोज। तो अब क्या करेंगे, पहले अप्लाई करना है क्योंकि हम जो फिल्टर कर रहे थे वो हमारा डेटा सेट में अप्लाई होगा। तो अभी देखिए लोड हो रहा है, तो यहाँ पे दिखाया कि 830 रो जो है वो अपडेट आपका हो गया है। तो पहले जितना रो था अभी 830 रो आपका अपडेट हो गया है। तो ये आप अप्लाई कर दिए, दैट मीन्स आप अपना डेटा सेट में अभी जो फिल्टर हम किए थे टर्बोफैन एंड बोइंग 777 इंजन टाइप एंड मॉडल जो है एयरक्राफ्ट मॉडल चेंज किए थे, तो आपका जो पूरा डेटा सेट में अभी 830 रो जो है वो अपडेट हो गया है। तो हम अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो पूरा का पूरा डेटा सेट में अप्लाई कर दिए। अभी आप क्या करोगे, इसको क्लोज बटन में क्लिक कर देना या फिर आप इसको मिनिमाइज करके भी रख सकते हो, राइट। देखिए जब हम डेटा को अपलोड कर दिए, यहाँ पे डेटा वाला पोर्शन में दिखा रहा है एयरक्राफ्ट डेटा सेट, इसको मैं क्लिक करूंगी, लेफ्ट हैंड साइड में जो एरो था, तो एयरक्राफ्ट डेटा सेट में जो था एयरक्राफ्ट मॉडल, कार्गो कैपेसिटी, कॉलम 1, इंजन टाइप, फ्यूल कैपेसिटी, मैक्सिमम, ये सारा जितना भी था कॉलम मेरा वो सारा का सारा कॉलम जो है अब आपको दिखा रहा है, राइट। ये सारा कॉलम सबको दिखाएगा। देन अब जब हम अपलोड नहीं किए थे तो ये चीज नहीं दिखा था, तो वंस हम अपलोड कर दिए तो ये चीज हमें दिखने लगा, राइट। तो हम अब क्या करेंगे कि हमें एक डेटा विजुअलाइजेशन बनाना है। तो बहुत सारा डेटा विजुअलाइजेशन चार्ट एंड ग्राफ वगैरह है, यू कैन कंसिडर एनी वन। सो लेट्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल में क्लिक करेंगे। तो टेबल भी एक मेरा डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं यूजिंग द टेबल। तो वंस आप टेबल को क्लिक करो तो टेबल आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, ओके, टेबल दिखा। तो ये आपका फोकस है, फोकस मोड क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा जो स्क्रीन है उसमें टेबल जो है ज्यादा फोकस होके आपको दिखाएगा। आप चाहे तो बैक टू रिपोर्ट में क्लिक करो तो एज इट इज फिर से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कॉलम्स, दैट मीन्स यह जो टेबल जो बना उसका कॉलम आप यहाँ से चूज कर सकते हो। लेट ये जो आया मैं फर्स्ट कॉलम में ला रही हूँ, तो मेरे पास क्या है, फर्स्ट ये एयरक्राफ्ट डेटा सेट में इतना सारा कॉलम्स था, इसके भीतर में बहुत सारा डेटा रखा हुआ है। तो कॉलम 1, दैट मीन जो कॉलम में मेरा कॉलम 1 लिखा था उसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे रख दी, दैट मीन्स टेबल जो मैं बनाना चाह रही हूँ उसका फर्स्ट कॉलम में इसका डेटा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली सम होके दिखा रहा है ना, तो आपको अगर सम नहीं चाहिए तो आप यू कैन चेंज दैट ऑल्सो, राइट। तो जब राइट क्लिक करोगे राइट हैंड साइड में तो आपको दिखाएगा डू नॉट समराइज, तो हम इसमें क्लिक कर देंगे।
तो डू नॉट समराइज में क्लिक किए तो आपको समरी या फिर सम करके नहीं दिखा के इंडिविजुअली कॉलम 1 कॉलम के भीतर में जितना डेटा था 1 बाय 1 आपको दिखने लगा। तो उससे पहले क्या था, सम में था तो पूरा का पूरा उस कॉलम 1 में जितना डेटा था सारा को सम करके दिखा रहा था। सो जनरली हम कॉलम में 1 बाय 1 देखते हैं तो हम क्या करेंगे, डू नॉट समराइज में क्लिक कर देंगे। ये आपका पहला कॉलम आ गया। अब दूसरा कॉलम में देखेंगे इंजन टाइप। तो इंजन टाइप को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिए तो यहाँ पे दिखाया इंजन टाइप, फर्स्ट में आ गया इंजन टाइप, फर्स्ट कॉलम देखिए इंजन टाइप दिखा रहा। दूसरा कॉलम आपका कॉलम 1 जिसमें डेटा सारा जो रखा हुआ है ये सारा दिखाया। इंजन टाइप में जो टर्बो फैन था तो वो भी सारा दिखा रहा। दैट मीन्स अल्टीमेटली यू हैव नाउ प्रिपेयर्ड विथ अ टेबल, दैट मीन्स यू हैव विजुअलाइज्ड योर डेटा थ्रू अ टेबल। तो जैसे आप टेबल बनाए वैसा ही सेम मेथड में आप पाई चार्ट बना सकते हो, आप यहाँ पे कॉलम चार्ट बना सकते हो, आप यहाँ पे ट्री मैप भी बना सकते हो। यू कैन कंसिडर एंड दिस विजुअलाइजेशन चार्ट, ग्राफ एंड मैप्स using the data visualization tool that is Power BI Desktop। तो जैसे मैं प्रोसेस बताई सेम प्रोसेस में आप ये जो डेटा सेट हुआ जब आप डाउनलोड करेंगे तो आप अपना डेटा सेट को लेके ट्रांसफॉर्म करने के बाद डेटा आपको हम दिखाएगा एंड ये सारा डेटा सेट को लेके बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, उसके हिसाब से आपका जो डेटा है विजुअलाइजेशन जो है वो बन जाएगा। सो यू कैन यूज pie chart also, you can use column chart also, you can use any kind of histogram map that is given in the data visualization, this visualization पर टैब। तो ये जितना भी विजुअलाइजेशन है आप इनको 1 by 1 चेक कर सकते हो विद द डेटा गिवन एट द राइट हैंड साइड। तो जैसे मैं प्रोसेस बताई सेम प्रोसेस यू हैव टू फॉलो। सो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट अगर रहेगा तो कमेंट बॉक्स में बार कमेंट करके जरूर बताएं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।